Hello guys, we are going to discuss a new topic which is term symbol. And term symbol is a very important topic because term symbol से related questions गेट और नेट दोनों में ही देखने को मिलते हैं, वो भी 4 मार्क्स के लिए और कभी कभी 2 मार्क्स के लिए। टर्म सिंबल के लिए फॉर्मूला होता है 2s+1 Lj और एटॉमिक टर्म के लिए फॉर्मूला होता है 2s+1 L। जनरली हमसे टर्म सिंबल पूछा जाता है, सो फॉर डिटरमाइनिंग द टर्म सिंबल वी मस्ट रिमेंबर सम पॉइंट्स लाइक द फर्स्ट पॉइंट इज स्पिन वैल्यू। स्पिन वैल्यू की अगर बात करेंगे तो स्पिन वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होने चाहिए, दैट मीन्स वी हैव टू टेक स्पिन वैल्यू, दैट मीन्स एस वी हैव टू मैक्सिमम, एंड एज वेल एज द ऑर्बिटल वैल्यू एल वैल्यू वी हैव टू टेक मैक्सिमम, and for the j value determining the j value we have two conditions. First condition is that if the orbital are filled more than half filled then L plus S will be the ground state। यानी कि अगर ऑर्बिटल्स आधे से ज़्यादा अगर भरा हुआ है तो L plus S जो है वो ग्राउंड स्टेट लिया जाएगा। इफ द ऑर्बिटल आर फिल्ड लेस देन हाफ फिल्ड देन L minus S will be the ground state। और अगर ऑर्बिटल आधे से कम भरा हुआ है तो L minus S जो है वो ग्राउंड स्टेट कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ बात करते हैं वेनेडियम 3+ आयन की बात करते हैं। जैसा कि पता है कि वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन Ar4s2 3d3 होता है। सो इफ वी टॉक अबाउट द V3+ आयन, सो वी हैव टू डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 from the 4s and 1 from the 3d. So the configuration of V3+ ion will be the 4s0 3d2. Now we have to determine the ground state term symbol for the 3d2. So first of all we will calculate the L values, and L values are what? L values are the summation of L values. That means L values को फाइंड आउट करने के लिए मोड्स ऑफ L1 plus L2 से लेकर के L1 minus L2 तक सारी L values हम लेंगे। तो 3d2 के लिए अगर कॉन्फिगरेट करेंगे वी नो दैट कि डी सब सेल में 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, और यहाँ फर्स्ट डी ऑर्बिटल के लिए मतलब अगर हम क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे तो प्लस n से -n तक होता है, मतलब +2 +1 0 -1 -2, ये हमने 12th में पढ़ा था। नाउ अब हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो होन्स लॉ के अकॉर्डिंग एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन दोनों ही ऑर्बिटल्स में हम यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे L वैल्यूज निकालेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन +2 ऑर्बिटल में यहाँ फिल्ड है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2 यानी कि +2 आ जाएगा। एंड दिस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द +1 d ऑर्बिटल, सो 1 × 1 विल बी 1। तो L वैल्यूज कितना आ जाएगा 3। तो L वैल्यूज जब 3 आएगा तो ध्यान रखना है कि L के लिए हमें लेना है कैपिटल F टर्म सिंबल लेना है। जैसा कि क्वांटम नंबर्स में सिखाया गया था, अगर L वैल्यू 0 है तो S सब सेल होता है, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F एंड 4 के लिए G। उसके बाद हम बात करेंगे, अब हम निकालेंगे S वैल्यूज। S वैल्यूज क्या होगा? समेशन ऑफ ऑल S वैल्यूज, दैट मीन्स S+1 S1 plus S2 to S1 minus S2, बिकॉज वी हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए S वैल्यू कितनी होती है? +½ हमने 12th में पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे, तो फर्स्ट क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए हमने यहाँ +½ लिया, देन +S2, देन +½ अगेन डैश डैश डैश, यहाँ पे +½ एंड -½ +½ एंड +½ विल बी 1 एंड +½ -½ विल बी 0। तो यहाँ पे हमें S की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक +1 और एक यहाँ पे 0 मिलेगा। अगर हम S = 1 के लिए यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2s+1 L यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ S वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे L वैल्यू क्या थी हमारे पास F, तो 3F जो है हमारा क्या आ जाएगा एटॉमिक टर्म। अगर S = 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो S = 0, 2s+1 L, तो यहाँ पे 1 एंड F, तो यहाँ पे 3F एंड 1F, देयर आर 2 एटॉमिक टर्म्स फॉर द 3d2 और वेनेडियम 3+ आयन। उसके बाद हम क्या करेंगे, J वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, और J वैल्यूज यहाँ पे देखेंगे कि हमें कौन सी लेनी है, मैक्सिमम वाली लेनी है कि मिनिमम वाली लेनी है। सो वी नो दैट द ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। ऑर्बिटल कैसा है? लेस देन हाफ फिल्ड है, तो हमें L minus S वैल्यू लेनी होगी। तो पहले हम निकालेंगे L plus S to L minus S। तो यहाँ पे J वैल्यूज के लिए L plus S to L minus S, तो L कितना है हमारे पास? L वैल्यूज कितनी निकल के आई थी हमारे पास? L वैल्यूज है हमारे पास 3, और S वैल्यूज हमारे पास कितनी है 1, क्योंकि ये तो मैक्सिमम लेना है, 0 हमें लेना नहीं है क्योंकि हमें मैक्सिमम लेना है। S वैल्यू कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, L plus S फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, L वैल्यू 3 एंड S इज 1, तो 3 + 1 विल गोज टू 4 एंड 3 - 1 गोज टू 2। तो यहाँ पे L वैल्यूज जो आएंगी वो कितनी आएंगी हमारे पास, सॉरी J वैल्यूज कितनी आएंगी, एक तो 4 आएगा, 4 से लेकर के 2 तक, तो 4 3 2,
तो जे वैल्यू हमारे पास 3 आ गए, 4 3 2। अब एटॉमिक टर्म में अगर यहाँ जे वैल्यूज और आ जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, टर्म सिंबल। तो हमारे पास टर्म सिंबल जो है वो 3 होंगे। फर्स्ट टर्म सिंबल क्या होगा, 3f4, क्योंकि जे वैल्यू 4 है, 3f3 एंड 3f2। अब इन तीनों जो हमारे पास टर्म सिंबल है इसमें से ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सा होगा, तो ध्यान रखना है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा 3f2, क्योंकि यहाँ पे हमने जे वैल्यू को कैसा लिया हुआ है, मिनिमम लिया हुआ है। हमें बताया गया था कि इफ ऑर्बिटल इज लेस देन हाफ फिल्ड देन वी हैव टू टेक जे वैल्यूज एज अ L माइनस एस। तो L माइनस एस हमने किया था तो कितना आया था हमारे पास 2, सो इट विल बी द ग्राउंड स्टेट। अगर हम मोर देन हाफ फिल्ड की बात करेंगे तो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है Ni2 पॉजिटिव का। तो निकल 2 प्लस आयन का कॉन्फिगरेशन यहाँ पे क्या होगा, Ar4s2 की बजाय यहाँ 4s0 होना चाहिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, एंड 3d8। अब 3d8 के लिए यहाँ पे कॉन्फिगरेट करेंगे, d सब सेल है, 5d ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। पहले एक एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे सभी ऑर्बिटल्स में और फिर एक एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन तो केवल 2 ही है, तो स्पिन वैल्यू सिर्फ इनके लिए आएगी, स्पिन वैल्यू इनकी नहीं आएगी क्योंकि इसकी प्लस हाफ और इसकी माइनस हाफ, तो इसकी प्लस हाफ वैल्यू माइनस हाफ से कैंसिल हो जाएगी। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन और इन 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन की स्पिन वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे प्लस हाफ बचेगा और यहाँ पे प्लस हाफ। तो एस वैल्यू प्लस हाफ एंड प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 1। तो एस इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। अब एल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे देखोगे 1 एंड 1 2 इलेक्ट्रॉन जो है, 2 इलेक्ट्रॉन आर एंटर्ड इनटू द +2। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 करेंगे, देन अगेन 2 इलेक्ट्रॉन आर इन +1, सो 2 इंटू 1, then 2 electron are in 0, so 2 into 0, and 1 electron in -1, so 1 into -1, now 1 into -2, so 1 into -2, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, इस सबको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 4 + 2 + 0 -1 -2। तो L वैल्यू अगेन वी हैव गेट 3, सो 3 के लिए L = 3 के लिए अभी हमने पता किया था, L = 3 के लिए क्या होता है, F। तो यहाँ पे F आ जाएगा टर्म सिंबल। अभी 2s + 1 लेंगे, यहाँ पे L लेंगे, तो यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे s वैल्यू 1 है, 1 इंटू 2 2 एंड +1 3 एंड L वैल्यू इज F, सो 3F विल बी द एटॉमिक टर्म फॉर द Ni2 प्लस आयन। एंड अगेन फॉर द J वैल्यूज, तो 3 + 1 एंड 3 - 1, तो 3 + 1 4 आ जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा, तो J वैल्यूज आ जाएंगी 4 3 2। तो टर्म सिंबल फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे 3f4 3f3 3f2, बट दिस टाइम द टर्म सिंबल विल, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल विल बी 3f4, बिकॉज यहाँ पे J वैल्यू कैसे लेनी है हमें, L + S यानी कि मैक्सिमम लेनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ाया गया था कि अगर मोर देन हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा तो L + S वैल्यू कैसे लेंगे हम, मैक्सिमम। सो Ni2 प्लस आयन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा 3f4। Hope you students understand very well. So if you have any query about the term symbol or any questions, then you can comment on the chat box, and hope you understand. So like the video and share and subscribe the channel for the latest video.